की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जहाँ एक सिंगर गा रही होती है। तभी उस शिप में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दादाजी के साथ डांस कर रही होती है। तभी कोई आदमी लीवर खींच देता है जिसे तार टूट जाती है और सभी लोगों के आर पार हो जाती है। तभी सभी लोग कट कर नीचे गिर जाते हैं। तभी वो लड़की देखती है कि उसके दादाजी का सर भी कट के नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक जहाज दिखता है जो कि एक बड़े जहाज को खींच रहा होता है। तभी एक लड़की खींच रही शिप को जो कि डूब रही होती है उसे ठीक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बैठे होते हैं जिनमें से मर्फी जो कि हेड मेंबर होता है, ग्रेग, मुडीर, एप्स, डॉज और सेंटोस दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी जॉन नाम का आदमी वहाँ आ जाता है और उन्हें उसी फर्स्ट सीन वाली बोट के बारे में बताता है कि वो बोट डूब गई है और उस शिप को रेस्क्यू करना है, जिस पे वो सब उसे हाँ बोल देते हैं। तभी जॉन बोलता है कि मैं भी चलूँगा और मैं 20% हिस्सा लूँगा, जिस पे सब राजी हो जाते हैं। इसी में दिखाया जाता है कि वो सब उसी बोट की तरफ निकल चुके हैं। तभी सेंटोस को कुछ रेडार पे दिखता है इसलिए वो मर्फी को बुला लेता है। मर्फी जब उस रेडार पे देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एक बोट दिख रही होती है। तभी वहाँ एप्स भी आ जाती है। तभी वो सब उस बोट से टकरा जाते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि इस शिप की हालत फटियाल है। तभी वो सब शिप के अंदर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि इस शिप की ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है। तभी वो सब शिप के एंट्रेंस में जाते हैं जहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। तभी मर्फी, एप्स, मुंडी, ब्रैक एक जगह से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पजल अपने आप ही सॉल्व हो रही है। तभी फ्लोर टूट जाता है और ग्रैक गिरता गिरता बचता है। तभी मुंडी देखता है कि इस वीरान बोट में साइड पे एक लड़की खड़ी होती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वो फिर से देखता है तो वो लड़की गायब हो गई होती है। तभी वो लोग कैप्टन के कैबिन में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक डिजिटल वॉच दिखती है जो कि बोट एक्सीडेंट के टाइम पे नहीं होती थी। तभी मर्फी और सब उस बोट को बांधने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एप्स जॉन को बताती है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो कि बोट पे थी। तभी वो सब वापस बोट पे आ जाते हैं। बोट को ठीक करने के लिए एप्स एक कैबिन में जाती है जहाँ उसे पुल टाइप दिखता है जिसमें वो उतर जाती है, जहाँ उसे गोलियों के निशान मिलते हैं, जहाँ वो अंदर ही उसे गोलियां दिखती है। तभी एप्स को फिर वही लड़की दिखती है जिससे घबराकर वो गिर जाती है और हमें दिखता है यही लड़की है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखी थी अपने दादाजी के साथ डांस करते हुए। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और उसे बाहर ले जाता है। तभी हमें पता लगता है कि गोली के निशान से खून निकल रहा है और वो खून से भर गया है। तभी मर्फी को भी शीशे में घोस्ट दिखता है। इसके बाद जॉन और एप्स शिप के लॉन्ड्री सेक्शन में जाते हैं जहाँ उन पे बहुत सारी लाशें गिर जाती है। तभी हमें ग्रैग दिखाया जाता है जो एक कैबिन में जाता है जहाँ उसे एक लेडी दिखती है जो कि नेक्स्ट सीन में जॉन और एप्स को काफ़ी सारे सोना दिखता है। वो मर्फी को बुलाने जाते हैं ताकि उसे भी दिखा सके। तभी वो लोग एक कैबिन में जाते हैं जहाँ पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। तभी हमें पता लगता है कि ये ग्रैग और मुंडीर हैं। सोने वाली जगह पे सब आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा सोना है। ये इसके बाद वो सोना लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ वही क्या जाती है और उन्हें सोना ना ले जाने के लिए कहती है, पर वो ये बात नहीं मानते हैं। तभी वो एक बटन दबाते हैं जिससे बोट ब्लास्ट हो जाती है जिस बोट से ही आए थे जिसमें सेंटोस मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मर्फी सेंटोस के मरने से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और शराब पी रहा होता है। सेंटोस का मरने सीन में हमें ऐप दिखाई जाती है जो छोटी लड़की को ढूंढ रही होती है। तभी वो लड़की उसे कैबिन में दिखती है जहाँ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मंडूर और डॉज दिखाए जाते हैं जो कि उसी पुरानी बोट को ठीक करने की सोच रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ कैन दिखते हैं जिनमें कुछ खाना होता है, वो उसे खाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो कीड़ों में बदल गया है जिसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इनमें हमें ग्रह दिखता है जिसके आसपास का सारा सामान उड़ने लगता है और सब कुछ नया जैसा हो जाता है। वहाँ पे एक भूतनी प्रकट हो जाती है जो उसे सीड्यूस करने लगती है और उसे एक जगह पे ले जाकर उधर से नीचे धक्का देती है जिससे वो नीचे करके मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मर्फी को सेंटोस दिखने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई हुई है, तो वो उस पर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे एप्स आ जाती है जिसे मर्फी सेंटोस समझ के उस पर हमला कर देता है। तभी वो सब मिलकर उसे एक चैम्बर में फेंक देते हैं। यही वहाँ पे वही छोटी लड़की आ जाती है जो उसे उसी दिन का सीन दिखाती है जिस दिन ये सब हुआ था, जिस दिन सब मर गए थे, जहाँ हमें पता लगता है कि उनके मरने के पीछे जॉन था। इसका मतलब जॉन ही मेन विलन था। तभी वो भाग के मर्फी को बचाने जाती है पर जॉन ने मर्फी को मार दिया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुंडीर दिखाया जाता है जो मशीन में फंस जाता है और मर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी जॉन और डॉज की लड़ाई हो जाती है और वो जॉन को शूट कर देता है, पर जॉन जो होता है वो मरता नहीं है। के बाद हमें पता लगता है कि जॉन भी एक भूत है। तभी जॉन और डॉज की लड़ाई हो जाती है और वो जॉन को शूट कर देता है। तभी जॉन मरता नहीं है। तभी डॉज एप्स के पास आ जाता है जो कि असली में जॉन ही था जो कि भेज बदल के ऐप से मिलने आया था। तभी हमें पता लगता है कि दोनों की लड़ाई हो जाती है। जॉन एप्स को बताता है कि सभी को मैंने मारा हुआ है और डॉज को भी मैं अभी मार के आया हूँ। तभी दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एप्स ने वहाँ पे बॉम्ब फिट किए होती हैं जिसका बटन वो दबा देती है जिससे जहाज उड़ जाता है और डूब जाता है। नेक्स्ट सीन में सारी आत्माएं जो होती हैं
वो मुक्त होते हुए दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ समुद्र के बीचों बीच एप्स को दिखाया जाता है। बोट के डूबने के बाद लकड़ी के सहारे समुद्र पे तैर रही होती है, तभी उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसे एम्बुलेंस ले जाने लगती है। तभी हमें एप्स दिखाई जाती है, जहाँ उसे फिर जॉन दिखाई देता है, इसको देखकर वो शॉक हो जाती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।